प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेह बोध्युरुषंसमान प्रमोषी स्वाहा। इदं वरुणाय इदं न मम। ॐ ये ते शतं वरुणये सहस्रं यजियामोऽध्यस्मात् स्वाहा। इदमग्ने वरुणाभ्याम् इदं न मम। ॐ सत्पन्नो अग्ने वमो भवोतीने दिष्ठो अस्या उषसो अवयक्ष्वनो वरुणं रराणो विहिमृढीकं सुहवो न एधि स्वाहा। इदमग्ने वरुणाभ्याम् इदं न मम। ॐ इमं मे वरुणश्रुधिः। ना कंबल ने आदमी को छोड़ा, न आदमी ने कंबल को छोड़ा, और 18 वर्षों तक लगातार वहां पर अंतिम समय तक अपने इस कार्य को वो करते रहे। तो देखो कितने गुरुकुलों की स्थापना करके ये जो व्यक्ति जो आपके सामने बैठा है, साधारण व्यक्ति नहीं है, अति साधारण व्यक्ति है। स्वामी प्रणवानंद जी 9 गुरुकुलों को चलाते हैं, और अभी आपको समय कैसे दिया है कि एक गुरु, इनके ही एक गुरुकुल का काम वहां पर है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग तो हो जाती है, दोनों डेट से एक साथ आ गई, तो इनको दोनों को समय देना पड़ गया। तो यहाँ से जो भी रास्ता बनता है आगे जाने का इनका, तो इन्होंने कहा पहले यहाँ अटेंड कर लें और इसके बाद वहां पर अटेंड करें। तो बहुत अच्छा है, स्वामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे ये एक बात समझ में नहीं आ रही, जो हमारे धनंजय जी आचार्य जी हैं कि वो आज एक ही स्वामी जी का एक एक वाक्य, एक एक उनका उपदेश हमारे लिए बड़ा प्रेरणा देने वाला था। तो आज अधिक न कहती इच्छा बहुत ही बोलने पर हमारे कुछ व्यक्ति, कई बार क्या होता है अपने ही घर में जो कुछ बढ़िया आयु के 2-4 होते हैं ना, तो वो बिना पूछे भी अपना काम कोई आदेश जारी कर देते हैं। वहाँ स्वामी विचारमुनि जी हैं, वहाँ के प्रबंध समिति कोई 2-4 आदमी, उन्होंने हमारा उत्सव भी रख दिया। और मेरी भी थोड़ी सी गलती होगी, मैं टाइम पर नहीं बता पाया, तो अभी पोंदा का करके आए उत्सव और इधर शिया का उत्सव रख दिया। 6 तारीख से वाई चंद्रा सामवेद पारायण, और आज उसी पूर्णावती उत्सव है, समापन है। तो मैं सबसे माफी मांगते हुए एक बात कर रहा हूँ कि भटनागर हमारे राकेश जी से हमारा बहुत ज्यादा स्वामी दीक्षांत जी कहा करते थे, जब मैं और राकेश जी कोई बात करते थे ना, इनके पास में इश्तिहार भी छपवाता था, कुछ और भी कहते, वो कहते तुम इश्तिहार अच्छा छपवा करो, वहां जाया करो, इधर जाए। तो राकेश जी से मैंने अपनी समस्या रखी और कहने कि आप मेरे पास आ जाओ, मैं पढ़ा देता हूँ बढ़िया। ओम स्वस्ति। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज और सरस्वती वाजिनीवती यज्ञं वष्टु धिया वसु। तो आइए उस वेद माता से इस भजन में हम प्रार्थना करेंगे। आई वेद माता, आई ज्ञान जननी, आई वेद
माता आई ज्ञान जननी जीवन को मेरे उज्ज्वल बनाना आई वेद माता आई ज्ञान जननी आई वेद माता आई ज्ञान जननी जीवन को मेरे उज्ज्वल बनाना आई वेद माता। तेरा नाम सुखदा तेरा नाम वरदा तेरा नाम सुखदा तेरा नाम वरदा तेरा। अकेला ऐसा साहित्य कह लें या उसे लेखन कह लें या ईश्वरीय वाणी जैसे हम उसे मानते हैं, वो 5000-7000 साल पहले जितना प्रासंगिक था आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है। हम ये नहीं कह सकते कि पहले का ज़माना और था तो वेद पढ़ के काम हो जाता था, उस तरह से हम अपने काम कर सकते थे। आज भी हमें वेदों को समझने की ज़रूरत है। हमारे आज की ज़िंदगी भी उतनी ही सरल उतनी ही सफल हो जाएगी। तो आइए वेद हम सब के लिए क्या है इस भजन में आप सभी के सामने मैं रखता हूँ। वेदों में जिंदगी के हैं गाने छुपे हुए, इस बाग में मौसम सुहाने छुपे हुए। वेदों में जिंदगी के हैं गाने छुपे हुए, वेदों में जिंदगी के हैं गाने छुपे हुए, इस बाग में मौसम है सुहाने छुपे हुए, इस बाग में मौसम है सुहाने छुपे हुए। वेदों के पृष्ठ खोल के देखो तो तुम जरा, वेदों के पृष्ठ खोल के देखो तो तुम जरा, हर एक मंत्र में है खजाने छुपे हुए, हर एक मंत्र में है खजाने छुपे हुए। वेदों में जिंदगी के हैं गाने छुपे हुए हो। मुसाफिर यहाँ वहाँ, काहे को भटकता है मुसाफिर यहाँ वहाँ, काहे को भटकता है मुसाफिर यहाँ वहाँ। वेदों की हर ऋचा में ठिकाने छुपे हुए, वेदों की हर ऋचा में ठिकाने छुपे हुए। वेदों में जिंदगी के हैं गाने छुपे हुए हो। जैसा कि आज वेद सम्मेलन है, हमने कुछ ऐसा प्रयास किया कि वेद के मंत्र पर आधारित कुछ भजन हम आपके समक्ष लेकर के आएं। तो हम सभी संगठन सूक्त से अच्छी भली भांति सभी परिचित हैं। संगठन सूक्त हम लोग गाते हैं, वो मंत्र संगठन के मंत्र। मैं सभी का थोड़ा ध्यान चाहूँगी। तो एक सवाल है मेरा कि संगठन के जो मंत्र हैं वो कौन से वेद से लिए गए हैं, कोई बता सकते हैं? जो संगठन सूक्त हम गाते हैं वो कौन से वेद से, कौन से वेद के संगठन मंत्र जो हैं वो किस वेद पे, किस वेद से लिए गए हैं? जहाँ तक मेरी जानकारी है वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। और आइए, इस समय संगठन की कितनी आवश्यकता है हमें। हमारा जो लक्ष्य है वैदिक सत्य सनातन धर्म की रक्षा करना। हम सभी अगर संगठित होंगे, एक होंगे,
तो हम मिलकर के अपने धर्म की, वैदिक सत्य सनातन धर्म की रक्षा कर सकते हैं। तो आजकल जो आज हमारी मांग है, वो हमारा जो लक्ष्य है वो मिलकर चलने का लक्ष्य है। हम सभी के मन एक हों, हमारे चित्त एक हों, संकल्प एक हो। तो आइए इन संगठन सूक्त को कुछ संगीतबद्ध करके हमारे बीच आदरणीय श्री धर्मेंद्र शास्त्री जी बैठे हैं और उनके साथ आप सभी से ये साझा करना चाहूँगी। ये जो मंत्र मैं अभी आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ वो सर्वप्रथम शास्त्री जी के सामने मैंने प्रस्तुत किए थे। दिल्ली संस्कृत अकादमी के सचिव जब शास्त्री जी थे तो उन्होंने उनके माध्यम से बहुत मंचों पर दिल्ली संस्कृत अकादमी के इतने बड़े बड़े कार्यक्रम उन्होंने करवाए हैं। उनके माध्यम से इन संगठन सूक्त को हमने बहुत जगह प्रस्तुत किया है। आज शास्त्री जी बैठे हैं और पुनः मैं इन मंत्रों का उच्चारण करके, और इन मंत्रों के बाद एक हिंदी अनुवाद है उसका, और मैं चाहती हूँ कि हम सभी उस अनुवाद को मिलकर के गाएं और आज ये संकल्प करके जाएं कि हम सभी एक हैं और हमारा संकल्प एक है। क्या संकल्प है? हमारा क्या लक्ष्य है? इस समय सबसे बड़ा लक्ष्य ये है कि हमें वैदिक सत्य सनातन धर्म की रक्षा करनी है। धर्म जीवित है तो हम जीवित हैं। राष्ट्र धर्म सर्वोपरि है। तो हम सभी ये संकल्प करके जाएं। आज इस भजन के माध्यम से, जो कि वेद सम्मेलन में, आइए हमारी ये भजन की अंतिम प्रस्तुति होगी। तो संस्कृत के ये सूक्त और फिर आगे उसका अनुवाद प्रस्तुत है। आइए। पनी सा ग मा ग रे, मा ग रे नी प सा,
संगच्छध्वं संवदत्वं सम्मो मनांसि जानता तो अब सभी मिलकर के इसका हिंदी अनुवाद बोलेंगे। सभी मिलकर के क्या बोलेंगे? लक्ष्य है महान सदा मिलके चलो, लक्ष्य है महान सदा मिलके चलो। तो चलिए इस भजन में आपका थोड़ा सा पार्टिसिपेशन चाहिए होगा। जो लोग पीछे खड़े हैं वो कृपया अपना स्थान लेकर के बैठते जाएं। और लक्ष्य है महान हम यहाँ मंच से बोलेंगे, आपको मिलकर के क्या बोलना है? मिल के चलो। सभी स्थान ग्रहण कर ले। मिल के चलो सबने साथ बोलना है। सभी तैयार हैं? लक्ष्य है महान सदा। देखिए टीवी पर लाइव आ रहे हैं हमारे सामने। आप सबकी मिल के चलो जो है वो जोरदार आनी चाहिए। लक्ष्य है महान सदा मिल के चलो, लक्ष्य है महान सदा मिल के चलो। सभी सभागार में पीछे जो माताएं बैठी हैं, मिल के चलो एक साथ बोलना है। देखिए अभी तो सिर्फ हम गीत गा रहे हैं, मिलके तो चलना है। तो पहले गीत में हम कंफर्म कर ले कि हम मिलकर गा रहे हैं कि नहीं गा रहे, फिर बाद में मिलकर भी चलेंगे। तो क्या बोलना है? लक्ष्य है महान सदा। अभी कम आवाज आ रही है, सबकी एक साथ आवाज आनी चाहिए। लक्ष्य है महान सदा, ये बात। लक्ष्य है महान सदा मिलके चलो, आर्यों की संतान सदा मिलके चलो, देश के जवान सदा मिलके चलो। सभी साथ में। लक्ष्य है महान सदा मिलके चलो, लक्ष्य है महान सदा मिलके चलो। सभी तालियों का साथ देंगे हल्की हल्की। देश की पुकार यही मिलके चलो। देखिए पूरे गीत में मिलके चलो है, इसको बोलना बंद नहीं करना है। पूरे गीत में हमें मिलके चलो गाना है। देश की पुकार यही मिलके चलो, देश की पुकार यही मिलके चलो, मन में हो कर्तव्य यही मिलके चलो। देश की पुकार यही मिलके चलो, मन में हो कर्तव्य यही मिलके चलो। राष्ट्र धर्म कहे यही मिलके चलो। एक साथ दोनों उठा करके हाथों को महान सदा मिलके चलो, जोश के साथ। लक्ष्य है महान सदा मिलके चलो। क्या बात है? लक्ष्य है महान सदा मिलके चलो। हो विचार सब समान मिलके चलो, हो विचार सब समान मिलके चलो, मन हो चित्त एक सदा मिलके चलो, मन हो चित्त एक सदा मिलके चलो। श्रेष्ठ और महान बनो मिलके चलो। लक्ष्य है महान सदा मिलके चलो, जोश के साथ। लक्ष्य है महान सदा मिलके चलो, लक्ष्य है महान सदा मिलके चलो। क्या बात है?
चलो। लक्ष्य है महान सदा मिलके चलो। अंतिम पंक्ति है मिल करके। लक्ष्य है महान सदा मिलके चलो। लक्ष्य है महान सदा मिलके चलो। लक्ष्य है महान सदा मिलके चलो। मिलके चलो। सदा मिलके चलो। सदा मिलके मिलके चलो। मिलके गरे सा नि ध म म गरे सा नि सा। गरे सा नि ध म म गरे सा नि सा। गरे सा नि ध म म गरे सा नि सा। लक्ष्य है महान सदा मिलके चलो। लक्ष्य है महान सदा मिलके चलो। सदा मिलके चलो। सदा। प्रभु तुम गगन से विशाल हो, मैं मिसाल दूं तुम्हें कौन सी, दुनिया में तुम बेमिसाल हो। मिले सूर्य को तेरी रोशनी, मिले सूर्य को तेरी रोशनी, मिले चांद में तेरी चांदनी, मिले सूर्य को तेरी रोशनी, मिले चांद में तेरी चांदनी, हर पल दया तेरी पावनी है। तो मैं प्रार्थना करता हूँ अब डॉक्टर धर्मेंद्र शास्त्री जी से कि आगे का वेद सम्मेलन का कार्यक्रम आरंभ करें। आइए सब लोग मेरे साथ मिलकर एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। सब सीधे बैठिएगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंच पर बैठे हुए सभी विद्वद्गण, मातृशक्ति, धर्मप्रेमी सज्जनों, समर्पण शोध संस्थान और उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, जो उत्तर प्रदेश सरकार का एक बहुत बड़ा प्रकल्प है, पूरे उत्तर प्रदेश में संस्कृत के प्रचार और प्रसार के लिए यह संस्थान कार्यक्रमों का आयोजन करता है। इसी दोनों संस्थाओं के माध्यम से आज हम इस पवित्र प्रांगण में वेद सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। आर्य समाज के प्लेटफॉर्म से बहुत पहले वेदों का सम्मेलन हुआ करता था। अब वो सिमटते सिमटते आ गया है कवि सम्मेलन में। तो वेद तो स्वामी जी ने अलमारी में बंद करके रख दिए हैं, पर ये जो अलमारी में पुस्तकें स्वामी जी ने एकत्रित की है, ये इतना बड़ा प्रकल्प है कि यहाँ कोई पीएचडी कर सकता है शोध छात्र आकर। विद्या प्रसाद जी भी हमारे वेद सम्मेलनों में आते थे और जब भी उनको समय मिला तो स्वामी जी का मार्गदर्शन वो हमेशा प्राप्त करते रहें। पिछले साल भी आप पधारे थे, इस बार भी आप यहाँ पधारे हैं। हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने संक्षिप्त समय में अपना वक्तव्य हमारे समक्ष प्रस्तुत करें। स्वामी जी की कुछ स्मृतियों को संजोते हुए वेदों के बारे में कुछ चर्चा करें। आदरणीय आचार्य विद्या प्रसाद मिश्र जी। अत्यंत समृद्ध मंच आयोजक प्रोफेसर धर्मेंद्र जी, संयोजक, देवियों, सज्जनों, प्यारे बच्चों,
अभी जो अमृत वर्षा आप श्रवण कर रहे थे, ये मात्र संयोजन नहीं था। हम लोग विश्वविद्यालयों को देखते रहे हैं, सरकारी माध्यमों से सुअवसर प्राप्त करते रहे हैं, नेशनल इंटरनेशनल सेमिनार्स। तो ये आपका डॉक्टर साहब की नोट एड्रेस था, ये आपका विषय प्रवेश था, और आप चौंकना नहीं, मैं लिखता गया हूँ कुछ कुछ। और आप पता नहीं ये हृदय से हृदय बोला, न मैंने आपसे कहा कि पहले मुझे बुला लो, न कोई सलाह थी, तो मैं लिख रहा था आपकी बातें और आपने आवाहन ही कर दिया, तो मैं आपकी ही बात उसे और उजागर करता हूँ। जहाँ आपने समाप्त किया वहीं से मैं आरंभ करता हूँ। सबसे पहले भजन सुन के मैं आनंदित हुआ, एकदम भाव विभोर, और पंक्ति में भूल गया, लेकिन उसका अर्थ यही है कि रास्ता लंबा है, जरा मिल के चलो। क्या है बेटा वैसे? लक्ष्य है महान, जरा मिल कर चलो, यही है ना? लक्ष्य है महान, सदा मिल के चलो। क्या शानदार बेटिंग करी है आपने। लक्ष्य है महान, सदा मिल कर के चलो, और मिल कर के भी चलोगे तब भी बात नहीं बनेगी। कब तक नहीं बनेगी? जब तक आपका कार्य अच्छा नहीं होगा, जब तक सुकृति नहीं होगी। ठीक है? और भावनाओं में बह कर के, इमोशंस में आकर के अच्छा काम कर लो, सम्मान पालो, अपने हृदय को तसल्ली दे दो, फिर काम अवरुद्ध हो जाएगा, लक्ष्य फिर भी अधूरा रह जाएगा, और उत्तिष्ठत जागृत प्राप्योरान्य बोधत धरा रह जाएगा। इसलिए वह जो सुकृत है उसकी अविरल धारा बहती रहनी चाहिए, उसमें रुकावट नहीं आनी चाहिए। और जब कभी संगतिकरण हो तो स्वामी दीक्षानंद जी महाराज ने अनेक अनेक ग्रंथियों को खोला, अनेक जटिल प्रश्नों का उत्तर दिया। मैं कौन हूँ? तो वेद की भाषा में स्वामी जी बोले अहम इंद्रो न पराजिज्ञ। तो धर्म और इंद्र, इन दोनों को जोड़ दो, तब तो बनेगा धर्मेंद्र। और मैं इंद्र हूं क्योंकि मैं इंद्रियों का अधिष्ठाता हूं। और कोई चाहे कि नकल कर ले स्वामी जी की, कितनी नकल करेगा? उनको तो परम पिता परमात्मा ने जो गुरु वशिष्ठ जैसा व्यक्तित्व दिया था, और विश्वामित्र जैसी वाणी। अफसोस, आप तो गुणगान कर रहे थे इशारों में, लेकिन आपने बहुत कुछ कह दिया आर्य समाज के लिए। पर मेरा तो हृदय रोता है जब याद आती है आर्य समाज के उन अनधिकारी अधिकारियों ने स्वामी दीक्षानंद जी महाराज की वेदी को भी बंद करने का उद्घोष करने की तैयारी की थी। ये मुझे नहीं पता कितने लोग जानते हैं, कितने नहीं जानते। और मुझे वो दिन याद है, एक तरफ भारतेंद्र नाथ शुक्ल बैठे हैं, राकेश रानी के पति, एक तरफ आचार्य भगवान देव बैठे हैं, जिनको मेरे मित्र यशपाल कपूर ने टिकट दिया और मैं ही संयोजक रहा, अजमेर से एमपी बने। और अचानक स्वामी जी महाराज पहुंचते हैं, और जो खबर सुनाई, दोनों के मैंने अपनी आंखों से देखा, पसीना टपकने लगा। ये हो क्या रहा है? मैं ये बताना चाहता हूं कि मत समझना उनके रास्ते आसान थे। और जिनको आपने महाराज बताया, मैं क्या कहूं, एक ही फ्लोर पे रहते थे मेरे वो मित्र भी, और वहीं पर पहले सुधांशु जी का कमरा था, बाद में एक कमरा और उसके बाद स्वामी दीक्षानंद जी महाराज का था। मैंने उन्हें आचार्य कृष्ण के रूप में देखा है। और आर्य कुल शिरोमणि आदरणीय श्री ठाकुर विक्रम सिंह जी आ गए हैं। इनके अभिनंदन में एक बार आप जोरदार तालियां बजाएं। धन्यवाद।
तो मैं निवेदन कर रहा था, खरबूजे की बात भी करी प्रोफेसर धर्मेंद्र जी ने। एक बार आर.के. पुरम सेक्टर 6 में राजकुमार शर्मा नए नए गए थे, मंत्री बने सेक्टर 6 की आर्य समाज में, और राजकुमार शर्मा जो बाद में पीतमपुरा चले गए, तो उन्होंने स्वामी जी महाराज की कथा कर ली। तो एक घर में हम लोग भोजन के लिए गए। स्वामी जी महाराज आहार अच्छा करते थे और हमको डांटते भी थे, मतलब फल भी अच्छा खाते थे, उसके बाद दूध भी प्रचुर मात्रा में पीते थे। डांटते थे हमको, क्या करेगा। अब बात सच भी है। वे गृहस्थ के लिए नहीं बने थे, उनका जन्म ही वेद के कार्य के लिए था, उनका जीवन ही वेदमय था। मैंने जो इस आर्य समाज के गुलाब का कांटा आपको बता दिया, अब बिना झिझक के बताया और प्रमाण के साथ बताया कि वो भी तैयारी चल रही थी। अफसोस, यज्ञ करने कराने का उन जैसा ब्रह्मा पूरे विश्व में कोई नहीं। और ऐसे महापुरुष के लिए, अद्वितीय प्रतिभा संपन्न महापुरुष के लिए, ऐसे व्यक्तित्व के लिए जो अरबी भी ऐसे पढ़ते थे जैसे हम और आप हिंदी पढ़ते हैं। आपको अजूबा लग रहा होगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में पुस्तकालय में जब घुसे, मेंबर सेक्रेटरी को मैंने सूचित किया था, वो अभिनंदन के लिए गेट पर गए। सत्यार्थ प्रकाश के बगल में जब करपात्री जी महाराज का वो ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में की गालियां देने के लिए रचा वो रख दिया गया था, तो बगल में मैंने विशुद्धानंद मिश्र वाली पुस्तक जो जवाब सार्वदेशिक ने छपवाई उसको रख दिया। कहने लगा ये तेरा ही गुण होगा, नहीं तो और तो कोई तो रखेगा नहीं। मैंने कहा भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो संस्थान की तरफ से उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान और समर्पण शोध संस्थान की ओर से आचार्य विद्या प्रसाद जी का स्वागत सम्मान हमारे बहुत ही सम्मान के प्रति श्रद्धानंद शर्मा जी कर रहे हैं। महामंत्री राजेंद्र प्रसाद भटनागर जी मोमेंटो और शॉल प्रदान करके, और आपने हमें अपना समय दे करके बहुत बहुत उपकृत किया है। हम दोनों संस्थानों की ओर से, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान और समर्पण शोध संस्थान की ओर से आपका हृदय से स्वागत करते हैं। भटनागर परिवार की ओर से भी विशेष रूप से आपका स्वागत। रमेश जी मुझसे कहने लगे कि आ जाएंगे क्या ठाकुर साहब। मैंने कहा आप एक ईमेल तो डालो, फिर बात करते हैं, क्यों नहीं आएंगे। ऐसे कार्यक्रमों में तो अवश्य आते हैं। एक बार जोरदार फिर से तो स्वागत करते हैं हम। और आपने अपना अमूल्य समय हमारे लिए दिया है, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आपको जैसा जान करके एक प्रसन्नता होगी कि ठाकुर साहब ने राष्ट्र निर्माण पार्टी बनाई है। ये पार्टी तो जो है जब से आर्य समाज बना है और जो हमारा स्वर्णिम अतीत इतिहास रहा है, उस समय से ही हम कुछ लोग सोचते आर्य लोग तो आज भारत की कल्पना कुछ और ही होती। लेकिन कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अभी भी आपके किए हुए कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं हमारे डॉक्टर आनंद कुमार जी, जो IPS रहे हैं और भारत सरकार के गृह मंत्रालय में स्पेशल डायरेक्टर। इतना ऊंचा ओहदा पद आपके अंडर में, पूरे भारत के पासपोर्ट आपके अंडर में थे, किसको कहाँ भेजना है और किसको कहाँ से पकड़ना है। वैसे बताते नहीं हैं, वो जब भी पोस्ट पर थे तब भी मैं पूछता था, बताते नहीं थे अपना कहते थे मेरा परिचय मत दिया करो, क्योंकि सरकार के कुछ नियम ऐसे होते। आप केवल प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से ही मुलाकात आपकी होती थी, और इतना बड़ा पूर्वोत्तर के सारे जितने भी मणिपुर, नागालैंड, आसाम, ये सारे के सारे राज्य आपके अंडर में थे। मैंने देखा कि जब आप पद पर थे तो कितने व्यस्त रहते थे, खाने का भी समय आपको नहीं मिलता था। लेकिन इतने बड़े ओहदे पर रहने के बाद भी आपने अब अपना सर्वस्व राष्ट्र निर्माण पार्टी के प्रचार और प्रसार के लिए समर्पित किया हुआ है। और इतने बड़े पदों पर रहते हुए भी डॉक्टर आनंद कुमार जी की बहुत बड़ी विशेषता ये है, कितने शालीन हैं, कितने विनम्र हैं। लगता ही नहीं कि आप इतने बड़ी पोस्ट से रिटायर हुए हैं।
और कुछ लोग तो रिटायर होने के बाद भी माल खाने के लिए सोचते हैं, फिर से नौकरी पकड़ लेते हैं। लेकिन आनंद कुमार जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने कहा कि नहीं, अब सारा समाज, आर्य समाज देश और राष्ट्र की संकल्पना के लिए, उत्थान के लिए लगाता हूँ। आपने अपने गृह में, जहाँ गांव है आपका, इतना बड़ा स्कूल, पब्लिक स्कूल खोल दिया, जो गरीब बच्चे जहाँ पढ़ते हैं, जिनके पास फीस नहीं है देने को, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं, सारा खर्चा डॉक्टर साहब स्वयं करते हैं अपने जेब से। और आपकी देवी जी, वह भी बहुत बड़ी विदुषी हैं, पूरा का पूरा संचालन वो स्वयं कर रही है उस विद्यालय का। और मैंने देखा कि कितने छोटे छोटे बच्चे ऋषि दयानंद के बारे में, आर्य समाज के बारे में, चाहे संस्कृत हो, हिंदी हो, अंग्रेजी में हो, धारा प्रवाह, इतनी बढ़िया एजुकेशन आप दे रहे हैं जैसे गुरुकुलों में दी जाती है। ऐसे डॉक्टर आनंद कुमार जी राष्ट्र निर्माण पार्टी के इस समय वर्तमान में अध्यक्ष हैं और पूरे देश के अंदर प्रचार और प्रसार के लिए आप तन, मन और धन से समर्पित हैं। आप भी यहाँ पर पधारे हैं। आपके स्वागत के लिए संस्थान के अभी हमारे राकेश जी भटनागर और रमेश जी से मैं निवेदन करता हूँ। हाँ, रमेश गाड़ी जी जो आर्य समाज कालका जी के महामंत्री हैं, उनसे भी निवेदन है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विक्रम सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी विद्वज्जन, श्रद्धेय माताओं, आर्य समाज के पदाधिकारीगण तथा मुख्य रूप से श्रद्धेय स्वामी दीक्षानंद जी के भक्तगण, आज ये बड़े सौभाग्य का विषय है कि हम स्वामी दीक्षानंद जी के जन्म दिवस को वेद सम्मेलन के रूप में मना रहे हैं। और इसके पीछे जो भावना रही होगी, मैं जानता हूँ कि उनका पूरा जीवन एक प्रकार से वेदमय हो गया था। वो हमेशा वेद का ही चिंतन करते थे और मैं समझता हूँ शायद ब्रह्मा और स्वामी दीक्षानंद जी दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हो गए थे। जब भी कहीं, जहाँ कहीं चतुर्वेद पारायण यज्ञ होना है, कोई महासम्मेलन होना है, कोई भी बड़ा कार्यक्रम होना है, वहाँ पर यज्ञ के ब्रह्मा स्वामी दीक्षानंद जी महाराज हुआ करते थे। और मैं जब उनके व्यक्तित्व को देखता हूँ, जिस रूप में वो हमें दिखाई देते थे, एक शांत और सौम्य स्वभाव, मुखमंडल पर विद्या, साधना, सदाचार का तेज, ऐसा लगता था जैसे कोई ऋषि आभा जो है उनमें से प्रकट हो रही है। तो इस रूप में उनको हमने देखा है। और जब वो बोलते थे, उनकी भाषा इतनी। मंचस्थ समस्त विद्वज्जनों, उपस्थित धर्माभिलाषी भद्र पुरुषों, वंदनीय मातृशक्ति, प्यारे बच्चों, रात बड़ी घनी अंधेरी थी और लोग बड़े व्याकुल थे। अंधेरा बहुत घना था, लोग बड़े व्याकुल थे, बहुत परेशान थे। और लोगों ने अंधेरे के बारे में चिंतन करना शुरू किया, अंधेरे को कोसना शुरू कर दिया। बड़े बड़े दोष बताए अंधेरे के। कुछ लोगों ने मजाक भी बनाई, हंसी भी उड़ाई और तमाम प्रयत्न किए कि इस अंधेरे का ऐसा अपयश किया जाए जिससे ये अंधेरा खत्म हो जाए। तभी किसी एक व्यक्ति ने दीप शलाका से दीपक को जला दिया।
उन हजारों लोगों के तर्क वितर्क, उन सैकड़ों लोगों की मजाकें, चुटकुले, किस्से, कहानियां, सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। एक छोटे से जले हुए दीपक ने उस तमाम कमरे के अंधकार को दूर कर दिया। जब मैंने स्वामी दीक्षानंद जी महाराज की जीवनी को पढ़ा, मेरे पास जीवनी है, यहां आने से पहले मैंने सोचा एक बार स्वामी जी के बारे में दोबारा पढ़ लूं, और फिर स्मारिका भी रखी, स्मारिका भी पढ़ी। हालांकि मुझे ये जानकर के बड़ा अफसोस हुआ कि स्मारिका में वे ही लेख दिए हुए हैं जो जीवनी में कुछ बहन जी ने संकलित किए हैं। डॉक्टर साहब का लेख है, सत्यप्रिय जी का है, वही सब तमाम है। परंतु जब मैंने उसको पढ़ा तो एक प्रश्न मेरे मन में उठा कि भटिंडा में गुरुकुल का आचार्य जो 2 वर्ष में अपने छात्रों को इतना योग्य बना देता है कि पंडित बुद्धदेव विद्यालंकार जी, स्वामी समर्पणानंद जी, उस आचार्य को, अन्य विद्वद्गण, भद्रपुरुषों और मातृशक्ति, स्वामी जी के बारे में ही कुछ कहने के लिए आचार्य जी ने मुझे विशेष आमंत्रित किया है। देखो, अभी सब विद्वानों ने कुछ ना कुछ बातें बताई स्वामी जी के कारण बाद में, और फिर कुछ वेद सम्मेलन के बारे में बताई, तो मैं तो सारी बातें स्वामी जी के बारे में ही बताऊंगा। तो देखो, स्वामी जी को ले कहते हैं ना, सारे विद्वान लोग कहते थे अरे इनमें स्वामी जी में ऐसी क्या खासियत है कि भाई जहाँ भी जाते हैं तो ये इतने सम्मान को पाते हैं, और इवन जब पौराणिकों में भी जाते हैं तो वहाँ भी सम्मानित होते हैं, और सर्वधर्म सम्मेलन होता है तो वहाँ के भी अध्यक्ष बन जाते हैं। तो ऐसी उनमें क्या विशेषता है? तो देखो, मैं आज उनकी कुछ आपको विशेषताएं बताता हूँ, आप ध्यान करके सुने तो बड़ा आपको आनंद आएगा। तो कहते हैं कि उनमें सबसे सर्वप्रथम क्या चीज़ थी, उनमें एक आकर्षण था। तो आकर्षण क्या था? देखो, ओज और तेज से युक्त उनका शरीर, सुंदर सुगठित काया थी, ये उनका आकर्षण था। और इसका मैं आपको बताऊंगा भी कि आकर्षण कैसा था और कैसा इसका फायदा भी आर्य समाज में मंचों में हुआ। दूसरा, उनका जो बल था वो क्या था? दृढ़ निश्चय उनका बल था। ब्रह्मचर्य उनका व्रत था। और उनका ध्येय क्या था? कि वेद का प्रचार और प्रसार करना उनका ध्येय था। और उनका दृष्टिकोण क्या था? उनका दृष्टिकोण था व्यक्ति में समष्टि और समष्टि में व्यक्ति को देखना। तो यही तो कारण था, उन्होंने कितने कितने बड़े बड़े यज्ञों के प्रणेता बने। वो कौन सा? राष्ट्रभृत यज्ञ के प्रणेता बने, सत्यार्थ भृत यज्ञ, विश्व भृत यज्ञ, तो इन यज्ञों के वो प्रणेता बने थे। तो यही कारण था, क्योंकि उनका दृष्टिकोण ऐसा था। अब देखो, एक उनमें क्या खासियत थी? तो उसमें खासियत थी, जो सूक्तियाँ होती हैं ना, उन सूक्तियों को वो चरितार्थ कर देते थे। तो आप सुनेंगे सूक्तियों को चरितार्थ कैसे करते थे। तो देखो, उनकी एक मैं आपको बताता हूँ, एक श्लोक था जो सुनाते थे कि हमें बताते थे कि तुम्हें सम्मान कैसे प्राप्त होगा। वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्या विनयेन। दिन के 105वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में स्मृति दिवस के रूप में उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आए हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आए हैं। पवित्र आत्माओं, ध्यान से सुनिए कि इस समय पूरे विश्व की आबादी 8 अरब 32 करोड़ है। सब जन्म लेते हैं और सब जन्मदिन भी मनाते हैं, लेकिन पूज्यपाद स्वामी दीक्षानंद जी महाराज जी का आज नाम क्यों? निश्चित रूप से श्रद्धांजलि का अर्थ केवल श्रद्धा सुमन अर्पित करना नहीं है, चंद शब्द बोल देना नहीं है, बल्कि उनके गुणों को आगे बढ़ाने का, आगे फैलाने का पुरुषार्थ करना। और उसके लिए मैं आज के पवित्र दिन
अपनी बेटी सुकृति जो भटनागर परिवार को छोड़कर माथुर परिवार में गई है, हमारे अविरल माथुर बेटे के साथ जीवन संगनी बनी है। 2 शब्द ध्यान से सुनिएगा। शादी का मतलब, गृहस्थ में जाने का मतलब केवल बच्चे पैदा करना नहीं है, शारीरिक संबंध करना नहीं है। और उसके लिए पूज्यपाद स्वामी दीक्षानंद महाराज जी ने प्रमाणों के आधार पर, तर्क युक्ति सिद्धांतों के आधार पर, वेदों के आधार पर संसार के लोगों को ये ज्ञान देने का ज्ञान दिया कि संपूर्ण ब्रह्मांड की सुरक्षा ईश्वर वाणी, वेद ज्ञान, सृष्टि रचना से लेकर महाभारत पर्यंत तक कर्म क्षेत्र की सुरक्षा केवल और केवल ईश्वर की वाणी, वेद ज्ञान, और उसके लिए सत्यार्थ प्रकाश रूपी सुदर्शन चक्र ही रक्षा कर सकता है, सुरक्षा कर सकता है। मेरी प्यारी बेटी सुकृति, बेटे ध्यान से सुनना। आपने गृहस्थ में इसलिए जाने का व्रत लिया है कि पूज्यपाद स्वामी दीक्षानंद महाराज जी ने एक प्रमाण दिया। महाभारत के अंदर अयोध्या के राजा दशरथ का नाम लिया जाता है। दशरथ के घर कोई औलाद नहीं हुई। 1 विवाह किया, 2 विवाह किए, 3 विवाह किए, तब भी संतान नहीं हुई। इतने निराश हुए कि आत्महत्या करने की सोची। लेकिन ऋषियों ने कहा कि ऐ राजा, अगर घर में स्वर्ग चाहते हो, संतान चाहते हो, तो संसार का सबसे पवित्र, सबसे श्रेष्ठ, सबसे महान कर्म यज्ञ को करो। और उस यज्ञ के द्वारा 3 पत्नियों के अंदर 4 संतानें हुई। और वो 4 संतानें क्यों हुई, 5 क्यों नहीं हुई, 3 क्यों नहीं हुई? उन 4 संतानों ने संसार के लोगों को ज्ञान दिया कि अगर राम इस धरती पर राजा बना तो कोई शोक नहीं, और वन का आदेश मिला तो कोई शक नहीं। और वो राम धर्म का प्रतीक बनकर जंगलों में चले गए, और उनका साथ लक्ष्मण ने इसलिए साथ दिया कि मुझे रक्षा तो करनी। इनको जब भी स्वामी जी के कार्यक्रमों में, तो मैंने बताया था ना, जैसे जब भी आए तो सबसे पहले इन्होंने 1 लाख अनाउंस कर दिए थे कि 1 लाख का सहयोग हम करेंगे और इनको अच्छे से करो। बाद में तो खैर काफ़ी ज़्यादा कर दिया था लेकिन शुरुआत थी। ये शुरुआत के लिए हमें उत्साहवर्धन के लिए बड़ा अच्छा था कि हमने इस कार्यक्रम को कराया। तो विनय जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, तो एक बार इनके आने के तालियां बजा दें जोर से। हाँ जी, विनय जी का स्वागत करते हैं। स्वागत तो इनका चलो अभी कर देते हैं कि इनकी तो जो भी सुनेंगे वो बात की बात है, लेकिन स्वागत हम पहले कर देते हैं क्योंकि इन्हीं के कार्यों को। और देखो, आपको एक बात मैं बता दूं, 200 सालों का था ना, और जो कितना भव्य प्रोग्राम, कितने लोग गए हैं यहाँ पे, तो आए हुए बहुत लोग गए हुए हैं, और कितना अद्भुत कार्यक्रम वहाँ पर हुआ। और ये कौन कर सकता है, उसमें कुछ तो विलक्षणता होगी। तो ऐसी विलक्षणता को लिए, जैसे कहते हैं ना स्वाध्याय, पता है क्या है, एक जगह से दूसरे जगह जब जाते रहते हैं तो इनके साथ में पुस्तकें होती हैं, और वो पुस्तकें का यही समय होता है इनके पास कि उसको पूरा करते हैं। तो बहुत ही अच्छे। हाँ जी, रमेश जी पर। आज इस विशेष जन्मोत्सव पर स्वामी जी के हमने निर्णय किया था अपने संस्थान में कि श्री विनय आर्य जी को विशेष सम्मानित किया जाएगा। उनके इतने कार्य हैं आर्य समाज के प्रति, तो प्रशस्ति पत्र उनके लिए बनाया गया है। मैं उसको एक दफ़े पढ़ के सबके सामने बोल देता हूँ। माननीय श्री विनय आर्य जी, विद्या मार्तंड स्वामी दीक्षानंद सरस्वती जी के 105वें जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर समर्पण शोध संस्थान श्री विनय आर्य जी महामंत्री दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा को सम्मानित करते हुए गर्व का अनुभव करता है। श्री विनय आर्य जी आर्य समाज एवं महर्षि दयानंद के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने में सार्वदेशिक
स्तर पर जो सामाजिक सुधार कार्य शिथिल पड़ चुके थे, उनको आपने अपनी बौद्धिक विलक्षणता एवं कार्यकुशलता से फिर गतिशील किया है। आप इन कार्यों में घर घर यज्ञ, बच्चों को धर्म एवं राष्ट्र के प्रति जागरूक करना, सनातन धर्म पर हो रहे आघातों पर सक्रियता से सजग कराना, महर्षि दयानंद जी की 200वीं जन्म शताब्दी के माध्यम से देश विदेशों में टीवी चैनल्स द्वारा वैदिक धर्म का संदेश पहुंचाना एवं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से हर संभव मदद का आश्वासन लेना आपकी ही बुद्धि की सूझबूझ का परिणाम है। आप हाँ बजा सकते हैं तालियां आप। आप बड़े बड़े मंचों एवं सभाओं का संचालन एवं प्रबंधन बड़ी कुशलता से संपूर्ण करते हैं। आप में आर्य समाज के प्रति गहरी निष्ठा, प्रतिबद्धता, समर्पण, सेवा, लगन एवं उत्साह का समावेश है। यह संस्थान आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना करता है। प्रधान श्री श्रद्धानंद जी शर्मा और महामंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से निवेदन है कि वो आएं और विनय जी का विशेष सम्मान अब प्रशस्ति पत्र द्वारा करें। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, तालियां जोर से। ऐसे व्यक्ति का सम्मान होगा तभी आर्य समाज में गति होगी। हम लोग बाग थोड़े से निष्ठुर स्वभाव वाले हैं, लेकिन हमें नम्रता जितनी भी होगी उतने ये कार्य में जो नेता लोग हैं ना, ये कार्य करने में तभी। और ये देखो कितनी बड़ी बात है, अभी भाई कह रहा था कि ये इनको देखो, ये सबका सम्मान ही करते रहते हैं, इनका कभी सम्मान नहीं होता, तो इनका सम्मान होना बहुत जरूरी है। एक बार जोरदार तालियां भी ने आर्य जी के लिए। शोध संस्थान के इस विशेष उत्सव स्वामी दीक्षानंद जी के जन्म दिवस समारोह के अवसर पर उपस्थित इस संस्थान के अध्यक्ष माननीय श्रद्धानंद शर्मा जी और सभी मुख्य पदाधिकारीगण, माननीय राकेश जी, माननीय रमेश जी, जो इस कार्यों को बड़ी जिम्मेदारी से आगे बढ़ा रहे हैं, संभाल रहे हैं। मंच पर उपस्थित माननीय ठाकुर साहब, हाँ, और माननीय राजेंद्र भटनागर जी, जो महामंत्री के रूप में मुंबई रहते हुए भी इन कार्यों को बड़ी जिम्मेदारी से संभालते हैं। मैं समझता हूँ आयु इसमें बार नहीं आती कभी भी कि किसी काम को करने की इच्छा हो। और मंच पर उपस्थित माननीय ठाकुर साहब, माननीय पुनीत जी, आदरणीय विद्या प्रकाश जी, अच्छा आनंद जी भी उपस्थित हैं, माननीय सत्यवीर जी, और जिनका प्रवचन अभी चल रहा था, मैं आर संदेश टीवी पे सुनता हुआ आ रहा था आराम से कि मैं सम्मिलित था आपके साथ, ऐसा नहीं है कि मैं सम्मिलित नहीं था पूरी तौर पर। आदरणीय हमारे तपस्वी जी। बंधुओं, मैं सोच रहा था समर्पण शोध संस्थान, हमारे डॉक्टर धर्मेंद्र जी बैठे हैं, शोध कार्य से जुड़े हुए हैं और ना जाने कितने महानुभावों को शोध करवा रहे हैं। तो मैं अपनी बात को कहूँ उससे पहले मैं एक निवेदन कर दूं आप सभी से, अगर आप इस पे विचार कर सकें तो अगली बार जब हम स्वामी जी महाराज का जन्मदिवस मनाएं तो किसी एक विषय के शोध विद्यार्थियों को आमंत्रित करें और वो अपने शोध, यानी कि जो आर्य समाज या वैदिक धर्म से संबंधित बहुत नौजवान शोध कर रहे हैं इस समय अलग अलग विश्वविद्यालयों में। मेरे पास अनेक शोधार्थी आते हैं, कोई वेद में इस विषय के ऊपर, कोई इतिहास में महर्षि दयानंद की मान्यताओं के ऊपर, महर्षि दयानंद द्वारा शिक्षा के प्रभाव के ऊपर, आर्य समाज द्वारा मॉरिशस के अंदर शिक्षा का प्रभाव, शिक्षा के ऊपर किया गया कार्य, पंजाब में आर्य समाज के शिक्षा के ऊपर, दलितोद्धार के ऊपर आर्य समाज के शिक्षा के कार्यों पर बहुत विद्यार्थी इस समय शोध कर रहे हैं। अगर हम उन विद्यार्थियों को यहाँ ला करके 15 मिनट का समय इस विशेष विषय पर दें, भाई आप अपने शोध में आपने नई चीज़ क्या खोजी, तो एक तो उधर उन विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन होगा, नई बातें जो उन्होंने निकाली खोजी होंगी वो हमारे सामने आएंगी,
और इन विषयों पर शोध करने वालों को प्रोत्साहन मिलेगा। तो ये स्वामी जी महाराज को मैं समझता हूँ सच्चे मायनों में जन्मदिवस मनाने का उनका ये हमारा उपयोग होगा। और इसका जो प्रतिलाभ मिलेगा वो हम सबको ये मिलेगा कि हम इस भवन में जब बैठते हैं तो मैं हर बार आता हूँ कि अलग से आऊँगा इन पुस्तकों को कभी देखने के लिए, समय मिलता नहीं, एक साल बीतता है, फिर जन्मदिन का ही मौका मिलता है जब भटनागर जी का फ़ोन आता कि आ जाओ। हर बार सोचता हूँ आऊँगा, पुस्तकें खोलूँगा, देखूँगा क्या है, हर बार समय निकलता चला जाता है। आपको भी ये इच्छा पैदा होगी कि आप आएँ, इस संस्थान में बैठें और इनके अंदर जितना मैं समझता हूँ ज्ञान भरा पड़ा है अद्भुत, उसको लेने का थोड़ा थोड़ा रस लें, थोड़ा थोड़ा आनंद लें। आप तब इन संस्थानों का बनना चलना बनाए तो इसीलिए था, कहीं ना कहीं उसमें चूक हो रही है। तो ये आयोजन केवल एक आयोजन के रूप में ना रह जाए, इनका फर्दर उपयोग हो सके, मेरा सुझाव था। मैंने कहा बाद में कहीं समय रह जाए और चूक जाऊं, चाहे 3 मुझे कहेंगे मैं 3, और इनके सामने तो बहुत सारे ऐसे विषय लेकर के विद्यार्थी चाहे गुरुकुल कांगड़ी में शोध कर रहे हो, चाहे उत्तराखंड विश्वविद्यालय से शोध कर रहे हो, चाहे स्वामी रामदेव जी वाली जो यज्ञ पर शोध कर रहे हैं बहुत सारे विद्यार्थी, जो आपकी जो हरिद्वार के अंदर वर्धन की आयु उनकी होती जा रही है। उसमें एक नोट करने वाली बात यह है कि इतनी देर बैठ के सबने अपने पाँव खोलने के लिए पैर लटका लिए, मैं और तपस्वी जी ही बचे जिनके पैर नहीं लटके तो ये तप का प्रभाव है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, तप का मैंने सोचा यही परंपरा होगी, मैं भी वही बात। आज हमारे श्रद्धा योग्य अध्यक्ष मुख्य अतिथि विद्वद्गण प्रखर वार्ताकार माताओं और बहनों, बच्चों, मैं साल भर में ऐसा मुझे मौका नहीं मिलता जब हृदय को इतनी प्रसन्नता मिले। स्वामी जी हमारे गुरु थे और उन्होंने हमारा उपनयन संस्कार करवाया, हमारा विवाह संस्कार करवाया, हमारा गृह प्रवेश संस्कार कराया जो कि 3 दिन तक चला। तो जब मैं इतना रिस्पॉन्स देखता हूँ, स्वामी जी के नाम पे कितने लोग चले आते हैं, अविरल धारा बही हुई थी, आते जा रहे थे लोग बाग, आते जा रहे थे। नीचे मैं जब गया तो मैंने देखा कि कोई कुर्सी लेके ढूंढ ढांड के ऊपर जा रहा है। तो मैंने कहा भाई तुम कुर्सी क्यों लेके जा रहे हो? मेरे ख्याल में मेरा छोटा भाई थे। तो उन्होंने कहा वहाँ पे कुर्सियों की कमी हो गई, वहाँ पे बैठने के स्थान की कमी हो गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, खड़े खड़े होके देखेंगे, जहाँ बैठे हैं वहाँ से देखेंगे, लेकिन देखेंगे और सुनेंगे, लेकिन वो करेंगे अवश्य। तो ये ऐसा बड़ा जनसमूह देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि हम ये कार्यक्रम किसी बड़े हॉल में या किसी मैदान में करें तो बहुत ही अच्छा हो, क्योंकि आप एक बात को हमेशा गांठ बांध के रख लें। मेरे हृदय में ये प्रश्न हमेशा रहता है कि आजकल के जितने गुरु डम के लोग बाग हैं, जो कुछ ही समय में लाखों की जनसंख्या इकट्ठी कर लेते हैं और उनका प्रचार प्रसार इतना हो जाता है कि सबके मुंह पे नाम आ जाता है उनका। तो हमारे ऋषि दयानंद का क्या हुआ? क्या कभी वो उस जब मैं आर्य समाज का स्नातक बना, 20 वर्ष की आयु में बना,
और पूरे 20 वर्ष आर्य समाज की सेवा की। और जब 40 वर्ष की उम्र हो गई, इन आर्य समाजों का हाल देखा। फिर मैंने आर्य समाज छोड़ दिया और 40 वर्ष की आयु से 20 वर्ष यानी 60 वर्ष अपने गृहस्थ के लिए लगाए। जब 60 वर्ष की आयु हो गई तो बच्चों ने मुझे फिर रिटायर कर दिया। मैंने पूछा अब क्या करूं? कहने जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। मतलब 60 वर्ष से मैं फिर आर्य समाज की सेवा में लग गया। 80 वर्ष हो रहे हैं और मैंने फैसला किया था कि भी 80 वर्ष तक जरूर सेवा करूंगा। क्यों? क्योंकि जब 1857 की क्रांति में बिहार के कुंवर सिंह 80 वर्ष की उम्र में सेनापति होकर के संग्राम में कूद सकते हैं, तो मैं आर्य समाज के संग्राम में क्यों नहीं कूद सकता? तो इसलिए मैं अब इसमें लगा रहा हूँ। 80 वर्ष पूरे हो रहे हैं 19 सितंबर को। उसके बाद फिर मैं आगे सोचूंगा क्या करना क्या नहीं करना है। विशेष बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये, जब मैं स्नातक बना, उपदेशक विद्यालय में पढ़ा और हमें 1.25 घंटे का व्याख्यान तैयार किया जाता था। तो आर्य समाज में 1 घंटे का व्याख्यान होता था। 5 मिनट पहले नहीं समाप्त करते थे। 1.25 घंटे का मैटर है, तभी तो 1 घंटा बोलोगे। 1 घंटे से घटते घटते पौना घंटा रह गया, पौने से घटते घटते आधा घंटा रह। क्या आपके हाल? यानी जो भी प्रोग्राम को शॉर्ट एंड स्वीट, इस बात का ध्यान रखो। आपने रखा, बहुत अच्छा प्रोग्राम। मैं तो पहली बार आया हूँ स्वामी जी के प्रति श्रद्धांजलि देने, इसलिए क्योंकि मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था और आचार्य कृष्ण का व्याख्यान मैंने 8वीं क्लास में सुना खतौली के उत्सव पर। और क्या व्याख्यान था वो मुझे अब तक याद है। 1857 की क्रांति के उपलक्ष्य में 1957 में आर्य समाज का महासम्मेलन था और मेरठ क्रांति का ये उत्सव मनाया जा रहा था। उसमें आचार्य कृष्ण का व्याख्यान ये था, मेरे मुसलमानों, तुम जब काबा में जाते हो, नंगे पैर जाते हो, जूते अलग निकाल देते हो, लंबे पैर जाकर के उसकी यात्राएं करते हो और तुम्हारे मन में भावना होती है कि मेरे पैरों से एक भी चींटी ना मर जाए, मैं काबा में आया हूँ। ये तुम्हारी भावना काबा में जाकर होती है और हिंदुस्तान में आकर के तुम्हारी भावना क्या हो जाती है? ऐसा तेजस्वी लोग जो है वो रहते हैं जो स्वामी जी की छत्र छाया के अंदर रह रहे हैं। तो मैं उसको आज भी ये समझता हूँ कि उस धरती को जो पुण्य किया वो स्वामी जी ने किया। हम तो कर्म करता थे, लेकिन उसकी स्टार्टिंग और जो वो था वो स्वामी जी का। अब इसी बीच में पिछले कई साल से मेरी मम्मी 2007 से नहीं रही, कृष्णा रहेजा, वो भी पूरे आर्य समाज में ही है, तब आखिरी सांस तक रहेगी। तो मम्मी के जाने के बाद सैनिक फार्म में मैं गरीब बच्चों को रेगुलर हमारा हवन होता है, डेली हवन होता है और हवन कई जगहों पे जुड़ के होता है और लाइव आजकल